नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, आज जो अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है आयु। तो देखो, ये छोटा सा टॉपिक है और ये आज अपन एक दिन में इसको समाप्त कर देंगे और आप अच्छी तरीके से इसकी तैयारी करना ताकि आपको एक बार में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए। तो ऐसे छोटे छोटे टॉपिक मैथमेटिक्स में कम से कम 5-7 टॉपिक है जो आप एक बार पढ़ने पे आपको पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो देखो, इस टॉपिक में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे अपने को इसमें दिया हुआ रहेगा कि जैसे आज के 10 साल पहले की, आज के 10 वर्ष बाद की आयु दी हुई है, वर्तमान आयु पूछी है, या वर्तमान आयु दी हुई है 10 वर्ष बाद की आयु पूछी है, या इसमें पिता पुत्र की जो संबंध वाले क्वेश्चन आते हैं वो भी इसी टॉपिक में आते हैं। तो देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो देखो, दिया हुआ है क्या है कि ए और बी की जो वर्तमान आयु का अनुपात है वो है 7:3 है। 12 वर्ष बाद में इनके जो आयु का अनुपात है तो वो कितना है, 5:3 हो जाएगा। तो बताइए ए की वर्तमान आयु कितनी है। तो देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन क्या है कि दो अपने को अनुपात दिया हुआ है और उन दोनों का अपने को अंतर दिया हुआ रहता है कि भाई दोनों अनुपात के बीच में कितने वर्ष का अंतर है, उससे अपन सोल्व कर सकते हैं। आप किसी को भी आप x मान लो, माना कि वर्तमान आयु है जो इसकी कितनी है 7x और b की कितनी है 3x है, यही है। अब दिया हुआ है क्या, दूसरा अनुपात है वो कब का दिया हुआ है, 12 वर्ष बाद का दिया हुआ है। तो +12 कितना हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा 3। तो आपको इसको ऐसा लिखना है 7x + 12 3x + 12 बराबर 5/3 हो जाएगा। इस प्रकार से लिखना। दो अनुपात दिए हुए, किसी को भी आप फिक्स मान लो x मान के, अब इनको आप क्रॉस में गुणा कर दो। तो देखो 3 से इसको गुणा किया तो कितना हुआ 21x और 12 × 3 36। इसको 5 से गुणा करो तो 15x + 60। अब देखो x वाले को इधर ले आओ तो 21x - 15x 60 - 36। तो ये कितना बच गया 6x और ये कितना 24। तो x बराबर कितना 24/6 बराबर कितना 4। अब x का मान अपने पास 4 आ गया। पूछा गया है कि एक की वर्तमान आयु कितनी है। तो एक की वर्तमान आयु अपने कितनी मानी है 7x। तो 7 × 4, तो एक की आयु याद करनी है तो 7 × 4 बराबर कितनी 28 वर्ष। 7 × 4 बराबर कितनी 28 वर्ष। इसी प्रकार देखो, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में क्या है, ए और बी की जो वर्तमान आयु का अनुपात है वो कितना है 5:2 है तथा 6 वर्ष पूर्व। अब देखो, जैसे इसमें बाद का दिया हुआ था, इसमें क्या दिया है पूर्व इनकी जो आयु का अनुपात है वो कितना है 3:1 है। तो बताइए बी की वर्तमान आयु कितनी है। तो देखो, पहले का दिया हुआ है तो आपको माइनस करना है, बाद का दिया हुआ है तो अपने को प्लस करना है। तो आप ये मान लो इनकी जो आयु है कितनी है 5x 2x। जो दूसरा अनुपात कब का दिया है 6 वर्ष पहले का, तो -6 बराबर 3/1। अब इनको क्रॉस में आप गुणा कर लो तो ये कितने में 5x - 6 और ये 6x - 18 दिया हुआ है। तो देखो ये इधर ले आओ तो -6 इधर आते प्लस में हो जाएगा और 6x - 5x। तो ये क्या बचा, इधर x बचा, 18 में से 6 गए तो कितने 12। तो जो अपने पास x का मान आया वो कितना आया 12 आया है। अब देखो पूछा क्या है b की वर्तमान आयु, b की वर्तमान आयु कितनी है 2x। तो b की पूछी 2 × 12 बराबर कितने 24 वर्ष। तो जो b की वर्तमान आयु है वो कितनी है 24 वर्ष है। अब देखो, इसमें दिया हुआ क्या है कि 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात कितना था 3:2। आज के 4 वर्ष पूर्व जो इनकी आयु का अनुपात था वो कितना था 3:2 था। और तथा 6 वर्ष बाद में जो इनकी आयु का अनुपात कितना है 5:4 हो जाएगा। तो एक की वर्तमान आयु ज्ञात करना। तो देखो, दो अनुपात दिए, किसी को भी आप फिक्स मान लो, जैसे इसको मान लिया 3x और इसको मान लिया 2x। अब आप देखो कि जो दोनों अनुपात दिए हुए इनके बीच का अंतर कितना है। जो ये पहला अनुपात दिया है वो कब का दिया हुआ है 4 वर्ष पहले का दिया हुआ है। तो 4 वर्ष, तो ये वर्तमान से 4 वर्ष पहले और वर्तमान से 6 वर्ष बाद, मतलब 4 और 6 कितने हुए 10 वर्ष। तो जो ये अनुपात है वो इसके कितने वर्ष बाद का अनुपात है 10 वर्ष का अनुपात है। तो पहले और बाद दिया हुआ है तो आपको क्या करना है उसमें दोनों को काउंट करके फिर आपको सोल्व करना है। तो 4 वर्ष पहले और 6 वर्ष बाद, 4 + 6 कितने होते हैं 10। तो जो ये अनुपात, इसके जो ये अनुपात है वो कितने वर्ष बाद का 10 वर्ष बाद का। तो आपको क्या करना है +10 बराबर कितना 5/4। अब इनको आप क्रॉस में गुणा कर लो तो ये कितने हुए 12x + 40 और ये कितने हुए
10x प्लस 50, ये इधर आया तो कितने बचे 2x, और ये इधर गया तो 50 माइनस 40, 2x बराबर 10 और x बराबर कितने 5, तो x का मान कितना आया 5 आया। पूछा क्या है कि एक की वर्तमान आयु ज्ञात करो, तो एक की वर्तमान आयु क्या ज्ञात करनी है, या तो 5x में से 6 घटा दो तो वर्तमान आयु आएगी, या 3x में आप 4 वर्ष जोड़ोगे तो वर्तमान आयु आएगी, क्योंकि इसमें वर्तमान का अपने को अनुपात नहीं दिया हुआ है। तो इन दोनों से सोल्व करते हैं तो कैसे, जो एक की वर्तमान आयु है वो क्या है 5x माइनस 6 या 3x प्लस 4। तो देखो 5 इंटू 5 कितने 25 माइनस 6 कितना आएगा 19 वर्ष। इसे सोल्व करोगे तो 5 इंटू 3 कितने 15 प्लस 4 कितने 19 वर्ष। तो इन दोनों से भी आप सोल्व कर सकते हो। तो जो आयु वाले क्वेश्चन है उसमें ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एबीसी की वर्तमान आयु का अनुपात है 4:7:8 है। 4 वर्ष पूर्व उनकी जो आयु का योग था वो कितना था 83 वर्ष था। तो एक की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो देखो जो अपने को अनुपात दिया हुआ 3 लोग है इसमें ए बी और सी है, जिनकी आयु का अनुपात कितना दिया है 4:7:8 है, और दिया है कि 3 वर्ष पूर्व जो इनकी आयु का योग था वो कितना था 83। तो आप बताओ कि आज उनके आयु का योग कितना है 4 वर्ष पूर्व है ना, 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का जो योग था कितना था 83। तो आज इनका योग कितना है +4, ए की आयु +4, बी की आयु +4, सी की आयु +4। तो इसको आप कैसे सोल्व कर सकते हो, ये मान लो कि इनकी जो आयु है कितनी है 4x 7x और 8x, ये अनुपात दिया हुआ तो आप कैसे सोल्व करोगे 4x माइनस 4, 7x माइनस 4, 8x माइनस 4 बराबर कितना 83, ऐसे सोल्व कर सकते हो। या फिर आप मान लो कि वर्तमान में इनकी आयु का योग कितना है, तो देखो 83 प्लस 4 4 4 कितने 12, 83 प्लस 12 कितने होते हैं 95 होते हैं। तो जो उनकी आयु का वर्तमान योगफल है, तो इससे ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। तो ये वर्तमान आयु का योगफल कितना है 83 प्लस 12, ये कितने हो रहे हैं 15 और 19x, ये कितने हो रहे हैं 95, x बराबर कितने 95 अपॉन 19, कितनी बार 5 बार। तो x का मान कितना आया 5 आया। अब पूछा गया है कि एक की वर्तमान आयु कितनी थी 4x, तो एक की जो वर्तमान आयु है कितने 4 इंटू 5 बराबर कितने 20 वर्ष। तो इसको अपन ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं या माइनस करके आप सोल्व कर सकते हो। अब देखो इसके बाद में जैसे ये क्वेश्चन दिया है कि मनुष्य का जो वर्तमान आयु है उसके पुत्र के वर्तमान आयु का कितना है 4 गुना। तो जो मनुष्य आदमी का जो आयु है वर्तमान आयु, जो उसके पुत्र की आयु का कितना गुना है 4 गुना। 10 वर्ष बाद में मनुष्य की आयु है जो पुत्र की आयु की 2.5 गुना हो जाएगी। तो बताइए मनुष्य की आयु क्या होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन देखो 2 स्टेप में होते हैं। कैसे, आप मान लो कि पुत्र की आयु कितनी है x, तो पिता की, देखो 2 समीकरण बनेंगे इसमें। पहले इन दोनों की आयु का रिलेशन दिया हुआ है कि जो मनुष्य का आयु पुत्र का आयु का 4 गुना है, तो कितना 4x। फिर आपको एक संबंध दिया रहेगा टाइम के बाद का 10 वर्ष बाद में। तो ये मान लो पिता 10 वर्ष बाद में कितने का हो जाएगा, पुत्र 10 वर्ष बाद में कितने का हो जाएगा x प्लस 10, क्योंकि दोनों में 10-10 वर्ष की क्या होगी बढ़ोतरी होगी। अब 10 वर्ष बाद का जो संबंध दिया वो क्या दिया है, 10 वर्ष बाद में मनुष्य की आयु पुत्र की आयु का 2.5 गुना हो जाएगी। पुत्र की आयु का, आपको पता है जहाँ पे का आएगा वहां गुणा आएगा, किसकी आयु का, पुत्र की आयु का है, इसका मतलब पुत्र की आयु से आपको इसको गुणा करना है। तो देखो 2.5 को कैसे लिख सकते हैं 5/2 लिख सकते हैं अपन, 2.5 को 5/2 लिख सकते हैं। अब देखो 2 को इससे गुणा कर दो तो कितना वहां 8x प्लस 20 बराबर 5 को इससे गुणा करो 5x प्लस 50, ये इधर आया कितना बचा 3x, ये इधर गया कितना बचा 30, तो x बराबर कितना आया 10। पूछा क्या है आपको मनुष्य की वर्तमान आयु, तो मनुष्य की वर्तमान आयु कितनी मानी थी अपन ने 4x, तो 4 इंटू 10, 4 इंटू 10 बराबर कितना 40 वर्ष, ठीक है। तो जो मनुष्य का वर्तमान आयु है वो कितना है 40 वर्ष। अब देखो जैसे इसके बाद में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक माँ अपनी पुत्री से कहती है, एक माँ अपनी पुत्री से कहती है कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु, तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारी आयु जो तुम्हारी वर्तमान आयु की आधी से 6 वर्ष
अधिक थी। तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारी आयु की आधि से 6 वर्ष अधिक थी। यदि माँ पुत्री से 20 वर्ष बड़ी हो तो बताइए माँ की वर्तमान आयु क्या है। तो जो माँ है वो पुत्री से कितने वर्ष बड़ी है? 20 वर्ष। तो आप एक चीज बताओगे, जब पुत्री का जन्म हुआ था उस टाइम माँ की उम्र कितनी थी? 20 वर्ष थी, तभी 20 वर्ष बड़ी होगी। अगर 21 वर्ष होएगी तो 21 वर्ष बड़ी होगी। तो ये है अपने को कि भाई पुत्री के जन्म के समय जो माँ की आयु थी वो कितनी थी? 20 वर्ष थी। अब देखो ये पुत्री के जन्म के समय माँ की आयु 20 वर्ष। अब इसमें क्या है कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारी आयु की, आप मान लो कि जो पुत्री की वर्तमान आयु है वो कितनी है? x है। तुम्हारे जन्म के समय 20 वर्ष की थी। तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु 20 वर्ष थी। तुम्हारी आयु की आधी, इसकी आयु अभी कितनी है? x की आधी x/2 से 6 वर्ष अधिक थी। तो प्लस 6। आपको समीकरण बनाना है। अगर समीकरण सही बन गया तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो माँ 20 वर्ष बड़ी है तो माँ की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले पुत्री की आयु आएगी, इसके बाद में माँ की आयु आएगी। तो देखो ये इस 6 को इधर लिया तो कितने? 14 x/2 x बराबर ये इधर आया तो कितना गुणा हुआ तो कितने? 28 वर्ष। तो अपने को ये पता लग गया है कि जो पुत्री की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है? 28 वर्ष। तो माँ 20 वर्ष बड़ी है तो 28 + 10 28 + 20 कितने? 48 वर्ष। तो जो माँ की आयु है वो कितनी है? 28 + 20 बराबर 48 वर्ष। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को अपन सोल्व कर सकते हैं। अब देखो इनके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो जैसे कि इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है कि ए और बी की जो वर्तमान आयु का अनुपात है वो कितना है? 5:3 है। 8 वर्ष बाद में जो ए है वो 20 से 12 वर्ष बड़ा हो जाएगा। तो बताइए 4 वर्ष पूर्व ए की आयु कितनी है। तो देखो अपने एक तो दिया हुआ है कि ए और जो बी है इनकी आयु का अनुपात दिया हुआ है, वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। अब दिया है कि जो संबंध दिया है वो क्या है कि 8 वर्ष बाद में जो ए है वो 20 से कितने वर्ष बड़ा हो जाएगा? 12 वर्ष बड़ा हो जाएगा। तो बताइए 4 वर्ष पूर्व ए की आयु कितनी है। तो ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला है, क्योंकि आपको बताया कि जैसे कोई 8 वर्ष बाद में आपसे 12 वर्ष बड़ा है तो वो 20 वर्ष बाद में भी 12 वर्ष बड़ा रहेगा, आपके जन्म के समय भी 12 वर्ष बड़ा रहेगा। तो इस 8 वर्ष का इस क्वेश्चन में कुछ लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ भ्रमित करने के लिए ये दिया हुआ है। तो आपको पता है कि आज जो वर्तमान आयु दी हुई है, तो वर्तमान आयु हो या 8 वर्ष बाद में हो या 20 वर्ष बाद में हो, आपसे वो कितने वर्ष बड़ा रहेगा? 12 वर्ष बड़ा रहेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या करना है, अपने को ये पता लग गया है जो इनकी आयु का जो अंतर है वो कितना है? 12 वर्ष है। पूछा क्या है? 4 वर्ष बाद में एक की 4 वर्ष पूर्व एक की आयु कितनी है। तो क्या करेंगे? 5x - 4। तो इनकी आयु का जो अंतर दिया है वो कितना दिया हुआ है? 12 वर्ष का। तो क्या करना है? 5x - 3x बराबर 12, 2x बराबर 12, x बराबर कितना? 6। क्या पूछा? 4 वर्ष पूर्व एक ही आयु। तो क्या करना है? 5x - 4, तो 5 × 6 - 4, 30 - 4 बराबर कितने? 26 वर्ष। तो 4 वर्ष पूर्व जो एक की आयु कितनी है? 26 वर्ष। अब देखो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या दिया है? राजेश तथा शंकर की वर्तमान आयु का जो योग है वो कितना है? 60 वर्ष है। अब दिया है कि 6 वर्ष बाद में राजेश तथा शंकर की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 7:5 हो जाएगा। तो शंकर की वर्तमान आयु क्या है? तो ये क्या दिया है? 6 वर्ष बाद का दिया हुआ है ना। तो 7x - 6 राजेश की आयु और 5x - 6 किसकी? शंकर की आयु। आपको दिया है क्या है कि राजेश और शंकर की वर्तमान आयु का योग कितना है? 60 है। ये जो 60 योग है ये कब का है? वर्तमान आयु। आपको अनुपात कब का दिया हुआ है? 6 वर्ष बाद का। तो 6 + 6 कितने? 12, इसमें प्लस कर दो तो कितने? 72। तो जो ये अनुपात है कितने का? 6 वर्ष बाद का है। तो 6 वर्ष बाद में इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। तो देखो 7x + 5x बराबर 72। तो ये कितने हो गए? 12x बराबर 72 और x बराबर कितनी बार? 6 बार। तो x का मान कितना आ गया? 6 आ गया। तो पूछा गया शंकर की आयु वर्तमान आयु क्या है। तो 6 वर्ष बाद की शंकर की आयु दी कितनी? 5x। तो 5 × 6 - 6, 30 - 6 बराबर कितने? 24 वर्ष। तो शंकर की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है? 24 वर्ष। अब देखो इसके बारे में जैसे ये क्वेश्चन दिया, इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि 4 भाइयों की आयु का जो जोड़ है योग है वो कितने? 56 वर्ष है। उनकी आयु का अंतर क्रम से समान रूप से 4 वर्ष का है। तो बताइए बड़े भाई की आयु क्या है।
तो इसमें कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, माना कि बड़े भाई की आयु कितनी है, x इससे छोटे की 4 वर्ष का इनके अंतर है, x-4, x-8 और x-12, ये 4 भाइयों की आयु हो गई। और इनका जो जोड़ योग है कितना है, 56 है। तो इसके बराबर में लिख दो x प्लस x-4 प्लस x-8 प्लस x-12 बराबर कितना, 56। अब देखो इसमें आप प्लस कर सकते थे, प्लस करने से क्या है, जो x का मान है वो किसका आ जाता, सबसे छोटे भाई का। तो देखो ये कितने हो रहे हैं, 4x 12 और 20 और 24 माइनस 24 बराबर 56। 4x बराबर 56 प्लस 24 की उधर जाती है प्लस में हो गया, 4x बराबर ये कितने हुए 80। तो x बराबर कितना हुआ 80/4 बराबर कितने 20। तो जो x का मान आया कितना आया 20 आया। इसका मतलब जो बड़ा भाई है उसकी आयु कितनी है 20 वर्ष है। ठीक है, अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो जैसे कि इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो देखो क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है कि पिता की आयु बेटे की आयु का 7 गुना है। पिता की आयु है जो पुत्र की आयु है कितना गुना है 7 गुना। 4 वर्ष बाद में इनकी जो आयु का योग है वो कितना हो जाएगा 56 वर्ष। मतलब 4 वर्ष बाद में पिता और पुत्र की आयु का जो योग है वो कितना हो जाएगा 56 वर्ष हो जाएगा। तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, माना कि ये मान लो पुत्र है जिसकी आयु कितनी है x है, तो पिता की कितनी हो जाएगी 7 गुनी है तो कितनी हो जाएगी 7x। दिया है कि 4 वर्ष बाद में इनकी आयु का योग कितना होएगा 56। तो देखो x प्लस 4 प्लस 7 x प्लस 4, 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु, 4 वर्ष बाद में पिता की आयु, और इनकी आयु का जो योग है वो कितना हो जाएगा 56 वर्ष। तो ये कितना हुआ 8x प्लस 8 बराबर 56। ये 8 इधर आएंगे माइनस में हो जाएगा, तो 8x बराबर कितने 48 और x बराबर कितना 8 का भाग लगाया तो कितना 6। तो अपने x किसका मान माना था पुत्र की वर्तमान आयु, और पूछा क्या पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, तो पुत्र की जो वर्तमान आयु कितनी है 6 वर्ष है। अब देखो इसके बाद में जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है इस क्वेश्चन में क्या है कि पिता की आयु बड़े पुत्र की आयु को कितना है दुगुना है। जो पिता की आयु है वो बड़े पुत्र की आयु को कितना है दुगुना है। 10 साल बाद में पिता की आयु छोटे पुत्र की आयु की कितनी हो जाएगी 3 गुनी हो जाएगी। दोनों पुत्रों के बीच की आयु का अंतर कितना है 15 वर्ष। तो बताइए पिता की आयु कितनी है। तो आप ये मानो, इसमें मानना है भाई छोटे पुत्र की आयु, छोटे पुत्र की आयु मान ली 100 वर्ष, तो बड़े पुत्र की आयु भाई 15 वर्ष का अंतर है तो x प्लस 15। अब देखो पिता की आयु, पिता की आयु कितनी है आपको दिया है कि जो पिता की आयु है बड़े पुत्र की आयु की दुगुना है। तो बड़े पुत्र की आयु कितनी है x प्लस 15, तो x प्लस 15 का दुगुना ये कितना हुआ 2x प्लस 30। अब आपको एक रिलेशन दिया हुआ, क्या दिया हुआ है कि 10 साल बाद में जो पिता की आयु है वो छोटे पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 10 साल बाद में पिता आज कितने का है 2x प्लस 30 का है, तो 10 साल बाद में इतने का। छोटा पुत्र आज कितना है x का, तो 10 साल बाद में x प्लस 10। 10 साल बाद में जो पिता की आयु है वो छोटे पुत्र की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी 3 गुनी। तो इसको 3 से गुणा कर दो, तो ये कितना हुआ 2x प्लस 40, ये 3x प्लस 30 हो गया। ठीक है, देखो 2x इधर आएगा तो 3x माइनस 2x बराबर 30 इधर आएगा तो 40 माइनस 30, x बराबर कितना आया 10 आया। पूछा क्या है पिता की आयु कितनी है, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है 2x प्लस 30। तो पिता बराबर 2x का मान कितना 10 प्लस 30, 20 प्लस 30 बराबर कितना 50 वर्ष। तो जो पिता की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है 50 वर्ष है। ठीक है, अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि पिता है वो माता से 5 वर्ष बड़ा है। जो पिता है वो माता से 5 वर्ष बड़ा है, और माता की जो वर्तमान आयु है वो पुत्र की आयु के कितने गुनी है 3 गुनी है। तो जो माता की आयु है देखो ये माता और ये पुत्र की कितनी गुनी है 3 गुनी है, और जो पिता है वो क्या है माता की आयु प्लस 5 वर्ष, ये दिया हुआ है। अब देखो क्या दिया हुआ है कि पुत्री अब 10 वर्ष की है, तो बताइए पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु कितनी थी। अब आपको पता है कि जो पुत्री है वो कितने वर्ष की है 10 वर्ष की।
तो पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु कितनी थी? तो सबसे पहले अपन निकालेंगे भाई पिता की वर्तमान आयु कितनी है। तो पिता की वर्तमान आयु में से 10 माइनस करोगे तो किसकी आ जाएगी? पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु आ जाएगी। अब देखो इसको सोल्व कैसे करना है। पुत्री की आयु दी हुई है तो सबसे पहले माता की आयु निकालो, क्योंकि जो माता की आयु है वो कितनी है? पुत्री की आयु से 3 गुनी। तो पुत्री की आयु कितनी है? 10 वर्ष। तो माता की 10 × 3 बराबर कितनी? 30 वर्ष। अब आपके पास माता की आयु आ गई तो पिता की आयु निकालो। पिता की आयु क्या है? माता की आयु प्लस 5। तो पिता की आयु कितनी हुई? 30 + 5 बराबर कितने? 35 वर्ष। तो जो पिता की वर्तमान आयु कितनी है? 35 वर्ष। क्वेश्चन में पूछा क्या है कि पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु कितनी थी? आज पुत्री यदि 10 साल की है तो पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु कितनी थी? पिता की आयु -10। पिता की आयु कितनी है? 35 - 10 मतलब जो पिता है उसकी आयु पुत्री की जन्म के समय उसकी आयु कितनी थी? 25 वर्ष थी और माता की आयु कितनी थी? 20 वर्ष। ठीक है, इस प्रकार से इस टॉपिक को अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। और ये अपना आयु वाला जो टॉपिक है इसके अपन ने लगभग सभी क्वेश्चन अपन ने रीड कर लिए। ठीक है, धन्यवाद। आपको इसके जो अभ्यास पर्सन है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, धन्यवाद।